क्रिसमस के मौके पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने वर्तमान यूनुस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हसीना के अनुसार आज का बांग्लादेश अपने उन बुनियादी सिद्धांतों और सही रास्ते से भटक चुका है जिसका सपना उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने देखा था। उनके इस तीखे बयान के बाद देश के राजनीतिक और सामाजिक हालात को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। शेख हसीना ने अपने भाषण की शुरुआत सभी को क्रिसमस की बधाई देकर की। उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश हमेशा से आपसी भाईचारे और मिलजुल कर रहने के लिए जाना जाता रहा है। हसीना ने कहा कि ये देश कभी ऐसा नहीं था जहां लोगों को अपने धर्म की वजह से डर डर कर जीना पड़े। उनके अनुसार जब अवामी लीग की सरकार थी तब उन्होंने हर धर्म के लोगों को बराबरी का हक और सुरक्षा देने की पूरी कोशिश की थी। मौजूदा स्थिति पर दुख जताते हुए उन्होंने यूनुस सरकार पर सीधा निशाना साधा। हसीना ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने गलत तरीके से सत्ता हथियाई है और उनके राज में अल्पसंख्यकों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज गैर मुस्लिमों की धार्मिक आजादी छीनी जा रही है और हिंसा की खबरें आम हो गई हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अल्पसंख्यकों को जिंदा जलाने जैसी घटनाएं देश के लिए बहुत शर्मनाक है। शेख हसीना का ये बयान हाल ही में हुए एक दर्दनाक घटना के बाद आया है जिसमें मेमनसिंह में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उस पर धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया था। इस घटना से पूरे देश में डर का माहौल है। हसीना ने कहा कि ऐसी घटनाओं से साफ पता चलता है कि मौजूदा सरकार के समय कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। इसी बीच एक और हिंदू व्यक्ति अमृत मंडल की भी पीट पीट कर हत्या की खबर आई है, जो हाल ही में विदेश से अपने गांव लौटा था। इन सभी घटनाओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।